नमस्कार दोस्तों। साइंस बाय संजीव आचार्य जी। अर्थ सामान्य ज्ञान पृथ्वी सामान्य ज्ञान लेकर आपके लिए फिर से आए हैं, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके काम आए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो इसका सही आंसर है जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29%। तीसरा प्रश्न है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो इसका सही आंसर है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। मतलब विषुवतीय हुआ 12,756 और ध्रुवीय हुआ 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? मतलब पृथ्वी पर मौसम जो परिवर्तित होता है वह किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो प्रश्न क्या है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में धुरी का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? मतलब पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? मतलब वर्ष जो साल बदलता है वो किस वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी की परिक्रमण गति के वजह से वर्ष बनते हैं। और 9 नंबर प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे की वृद्धि होती है, बढ़त होती है। 12 नंबर, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो सही आंसर है शुक्र। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? मतलब हमारे सौरमंडल का जो तारा है उसका नाम है सूर्य, और हमारे सौरमंडल के में पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन सा हुआ? तो इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य के बाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये तो सभी लोग को पता ही होगा। अगला यानी प्रश्न संख्या 16 है, चंद्रमा का सतह R उसका आतारक है, आतारक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सेलेनोलॉजी। 17 नंबर है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह जो है वो चंद्रमा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। प्रश्न संख्या 20 है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कि ज्वार भाटा जो उठता है वो अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर है टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है?
तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57 यानी 57% भाग दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 23, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो इसका सही आंसर है 27 दिन एवं 8 घंटे में चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो इसका सही आंसर है लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है।